अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जुदई। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है अटैचमेंट ही डिस्कस कर रहे थे स्कैपुला की। सो आपको जो राइट स्कैपुला की मैं डिस्कशन करी थी उसके कोस्टल सरफेस की। तो कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला या एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला पे आपको कौन कौन से मसल्स हैं जो मेनली याद करने चाहिए, जो आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं एंड ऑस्पी में भी पूछे जाते हैं आपसे। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट मसल है वो आपको पता होना चाहिए, वो है आपके पास सब स्कैपुलरीज। ये आपके पास जो मसल दिया गया है ये मसल है सब स्कैपुलरीज, ठीक है। अब जो सब स्कैपुलरी मसल्स है बेसिकली वो अराइज होता है स्कैपुलर के मीडियल 2/3 ऑफ द स्कैपुलर फोसा से। मींस ये आपको पता है कि ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास फोसा, जिसे हम लोग कौन सा फोसा कहते हैं, सब स्कैपुलरीज, सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। सब स्कैपुलर फोसा से हमारे पास जो मसल अराइज हो रहा है वो सब स्कैपुलरीज मसल अराइज हो रहा है। ये आपको मेनली याद करना है, ठीक है। ये आपको एक मसल याद करना है जो यहाँ से अराइज हो रहा है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है हमारे पास सेरेटस एंटीरियर। सो स्कैपुला का जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर होता है, ये हमारे पास क्या है, स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर, ठीक है। ये क्या है, मीडियल बॉर्डर। सो स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर से एक मसल जो है वहाँ पे आके इंसर्ट होता है, और वो मसल हमारे पास कौन सा है, सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर मसल्स आके क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आके उसकी इंसर्शन होगी। सो ये दो मसल आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास जो एंटीरियर या कोस्टल सरफेस है स्कैपुला की वो कौन सी है। फिर जब आप वो बता देते हैं तो आपसे पूछते हैं कि सब स्कैपुलरी फोसा कहाँ पे है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि उस फोसा के ऊपर कौन सा मसल जो है वहाँ से अराइज हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सब स्कैपुलरी मसल वहाँ से अराइज हो रहा है। देन इसी तरीके से आपसे मीडियल बॉर्डर का ही पूछा जाएगा कि स्कैपुला बोन का मीडियल बॉर्डर कौन सा है। आपने बता दिया कि ये उसका मीडियल बॉर्डर है, और इसके ऊपर एक मसल इंसर्ट होता है जिसे हम लोग सेरेटस एंटीरियर मसल कहते हैं। सो ये दो मेन मसल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद आपके पास एक मसल आता है जिसे ओमोहायड या ओमोहायड मसल्स की इंफीरियर बेली। मीन्स के अब दूसरा जो मेन मसल है वो आपको पता होना चाहिए कि इंफीरियर बेली ऑफ जो ओमोहायड मसल है वो कहाँ से अराइज होती है, ठीक है। सो आपको पता है कि यहाँ पे ना एक नोच होती है, यहाँ पे एक नोच होती है, जैसे ये जो नोच बनी हुई है ना, इस नोच को हम लोग कहते हैं, कौन सी नोच कहते हैं, इस नोच को कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर नोच। अब इस सुप्रा स्कैपुलर नोच के सामने यहाँ से इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायड मसल जो है वो अराइज होता है। तो ये आपको मेनली पता होना चाहिए कि इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायड मसल कहाँ से अराइज हो रही है, सुप्रा स्कैपुलर नोच के थोड़ा सा करीब ही, उसके करीब ही आपको इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायड मसल जो है यहाँ से अराइज होगी, ठीक है। तो तीन ये मेन मसल आपको पता होने चाहिए। फोर्थ आपको पता होना चाहिए पेक्टोरलिस माइनर मसल। सो बेसिकली जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है ना वो इंसर्ट कहाँ पे होता है, कॉर्कोइड प्रोसेस के सुपीरियर एस्पेक्ट पे। तो ये हमारे पास कॉर्कोइड प्रोसेस है, इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे ना हमारे पास इंसर्ट हो रहा है कौन सा मसल, पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। तो ये पेक्टोरलिस माइनर मसल हो गया, ओमोहायड मसल्स की इंफीरियर वैली हो गई, सेरेटस एंटीरियर हो गया एंड सब स्कैपुलरी मसल हो गया। इसी तरीके से आपसे जो मेनली पूछा जाता है कि कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट की अटैचमेंट कहाँ पे है स्कैपुला में। सो स्कैपुला में ग्लिनोइड कैविटी होती है, ये हमारे पास क्या है, ग्लिनोइड कैविटी। सो यहाँ पे जो ग्लिनोइड कैविटी है ना वो अटैचमेंट देगी स्कैपुला कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट को कौन अटैचमेंट देगी, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। सो ये मेन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला के लिए यही मेन जो आपके पास मसल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यही मसल्स आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं, और यही मसल जो हैं वो आपसे आपकी उसमें वाइवा में भी पूछे जाएंगे, और आपसे एग्जाम में भी इन्हीं से रिलेटेड ही आपके पास MCQs आ सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे चल के हम लोग दूसरे जो इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट मसल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। देन फिर होल स्कैपुला से कहाँ से कौन कौन से लिगामेंट्स की अटैचमेंट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी आप लोगों को जो पता होना चाहिए मैं आप लोगों को अच्छा ये कुछ मसल्स हैं, मतलब ये मेनली मसल हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। सो ये आपको मेनली ये वाले मसल्स हैं, ठीक है। ये वो मसल्स हैं जिनके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास वो मसल्स हैं जिनके आपको अटैचमेंट पता हो कि आपके पास जो है सबसे पहले मल्टीपिनेट सब स्कैपुलरी मसल्स हैं जो अराइज कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द स्कैपुलर फोसा,
ठीक है, ये आपको पता हो। उसके बाद सेरेटिस एंटीरियर मसल है। सेरेटिस एंटीरियर मसल कहाँ से सेरेटिस एंटीरियर मसल जो है वो इंसर्ट हो रहा है, इज इंसर्टेड अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोस्टल सरफेस, ठीक है। उसके बाद पेक्टोरियलिस माइनर, वो कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कोरकोइड प्रोसेस। उसके बाद है इंफीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोहायड, वो कहाँ से अराइज हो रही है, फ्रॉम द अपर बॉर्डर नियर द सुप्रास्कैपुलर नोड से वो अराइज हो रहा है, इंफीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायड मसल। देन आपके पास द मार्जिन ऑफ द ग्लूनाइड कैविटी, ठीक है, मार्जिन दी गई है आपको ग्लूनाइड कैविटी की के द मार्जिन ऑफ द ग्लूनाइड कैविटी गिव अटैचमेंट टू द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड द ग्लूनाइडल लैब्रम, ठीक है, ये एक लिगामेंट है, उसकी अटैचमेंट है। सो आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरीके से एक छोटी सी डायग्राम अपने पास बना लीजिएगा, ये वाली डायग्राम, ठीक है। ये जो डायग्राम है बेसिकली, ये डायग्राम आप लोग इस तरीके से बना लीजिएगा अपने पास, ताकि आपको जब भी स्कैपुला की मसल अटैचमेंट हो उसके एंटीरियर सरफेस पे जो मेन मसल्स हैं वो आपको पता हो, ठीक है। ये देखिए, ये ओमोहायड मसल, ठीक है, ये ओमोहायड मसल कहाँ से अराइज हो रहा है, उसकी इंफीरियर बैली हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नोच के करीब से ये यहाँ से अराइज हो रहा था। देन हमारे पास सेरेटस एंटीरियर मसल्स की इंसर्शन कहाँ पे हो रही थी, मीडियल बॉर्डर पे। सब स्कैपुलरी फोसा कहाँ से अराइज हो रहा था, सब स्कैपुलरी मसल कहाँ से अराइज हो रहा था, सब स्कैपुलर फोसा से। देन ग्लूनाइड कैविटी भी हमारे पास जो है वो इस कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट था। एंड देन पेक्टोरियलिस माइनर मसल हमारे पास जो है वो कहाँ पे इंसर्ट हो रहा था, सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कोरकोइड प्रोसेस। तो ये सब था स्कैपुला के मेन वो मसल जिनकी अटैचमेंट जो है एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला पे है, ठीक है। सो ये आप लोग मेनली इसी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये डायग्राम भी बना लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालें। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो है वो ये नोट्स जो भी इसकी मसल अटैचमेंट से रिलेटेड जो पेज मैंने नोट्स बनाए हैं वो वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, ताकि आप इजीली जो है वो याद कर सकें, ठीक है। और इस तरीके से इसी के ये 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स भी आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इजी हो सके इसके मसल्स के अटैचमेंट को याद करना। फिर आगे चल के हम लोग जो है इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो मसल्स हैं, उसके अलावा कौन से लिगामेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें और क्लिनिकल डिस्कस करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को जो है वो हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। इसी तरीके से वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ अपलोड करूँ। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।